आज का जो टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक क्यों लगाई। आखिरकार पूरी टाइमलाइन लेकर आई हूं आपके सामने, नियम, याचिकाएं और उसका असर। तो ऐसे में आपको मैं पूरी तरीके से टाइमलाइन के साथ विद फैक्ट्स आपको मैं पूरी डिटेल बताने वाली हूं, तो आप सभी एंड तक बने रहें। आपको बता दूं कि आज हम बात करेंगे यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को रोक लगा दी है। ऐसे में ये नियम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट और संस्कारी संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव रोकने के नाम पर लगाए गए थे। तो ऐसे में अगर आप इस रेगुलेशंस को, रूल्स को नहीं जानते हैं, इस रोग के बारे में नहीं जानते, तो आप सभी इस टॉपिक पर बने रहें सो दैट आप भी अपने विचार शेयर कर सकें और मैं भी आपको पूरी तरीके से डिटेल्ड ब्रीफिंग दे सकूं इस टॉपिक से जुड़ा हुआ। आपको बता दूं कि नारे लगाए गए थे, कई बातें हुई इस यूजीसी एक्ट को लेकर, लेकिन आखिरकार इस पर स्टे लग गया है, रोक लगा दी गई है। लेकिन कोर्ट ने इन्हें अस्पष्ट बताया है, दुरुपयोग के योग्य बताया है और कहा कि ये नियम समाज को बांट सकता है, डिवाइड कर सकता है। ऐसे में आज की लाइफ में हम सिर्फ ये देखेंगे कि नियम क्या था, किसने चुनौती दी थी, कोर्ट ने आखिरकार इस पर क्या कहा और कब ये लागू होगा, ऐसे में और आगे इसका फ्यूचर क्या होगा। हम इन तमाम बातों पर बातें करेंगे। तो आप सब भी बिल्कुल खुलकर लाइव में अपने अपने विचार रखें यूजीसी की रोक पर। आप अपने अपने विचार रखेंगे और मैं उन विचारों को बिल्कुल पढ़ूंगी, जानूंगी कि आपके विचार क्या कहते हैं। तब तक आपकी बातों को भी एक बार नज़र आपकी बातों पर नज़र दोहराया जाए। वॉइस एनिमी इज डब्ड व्हेन यू वॉच इट। सक्षम? नो नो नो, इट्स माय ओरिजिनल वॉइस, मैं कोई डब्ड वॉइस में बात नहीं कर रही। पोक गेमर लाइव, हेलो, वेलकम टू बिंदास भारत। एससी डिड एब्सोल्युटली राइट। ओके साहिल, योर वॉइस इज लाइक अ फुल एनिमी कैरेक्टर। Oh Saksham, that's great. Ha ha ha. So happy that it has been postponed or suspended. It was fun. Har Har Mahadev. Jai Ma Bhavani, nothing is above the nation's welfare, nation first. Exactly, Hemang. बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंदास भारत पर। पंकज गौतम, योर वॉइस इज क्वाइट नाइस। थैंक यू सो मच पंकज, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। एंड यू want to see both eyes? Sahil, how can't you see my both eyes? मैं मेरी दोनों आंखें बिल्कुल दिख रही है। आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग अ शो ऑन क्रिकेट डेली। ओके मीनू, डेफिनेटली आपकी बातों को मैं ध्यान में रखते हुए कुछ क्रिकेट शोज भी लेकर आऊंगी, एंटरटेनमेंट शोज भी लेकर आऊंगी डेफिनेटली। तो पहले बातें कर लेते हैं हम टॉपिक पर। और यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 क्या है, जितने भी मेरी लाइव ऑडियंसेस हैं आप सभी ध्यान से सुने कि अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 क्या है, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बात। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 13 जनवरी 2026 को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 नाम से एक ऐसे नियम नोटिफाई किए। इनका उद्देश्य बताया गया कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है। तो इस रेगुलेशन को लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने का था। लेकिन ये नियम 15 जनवरी 2026 को लागू होने लगा था। लेकिन जैसे ही नियम लागू होने वाला था, वैसे ही स्टे लग गया। अब इन नियमों के मुख्य प्रावधान क्या क्या थे, तो सबसे पहला था इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनना अनिवार्य किया गया। सरकारी, प्राइवेट, डीम्ड, सेंट्रल, स्टेट यूनिवर्सिटी सब पर लागू किया गया। यहाँ तक कि अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो इक्विटी कमिटी का मतलब है कि हर ईओसी के अंदर एक इक्विटी कमिटी बननी थी, जिसका इसमें शामिल किया जा रहा था बेसिकली एससी, एसटी, ओबीसी प्रतिनिधि को, महिला प्रतिनिधि को, पीडब्ल्यूडी यानी कि दिव्यांग प्रतिनिधि को, वाइस चांसलर या प्रिंसिपल और चेयरपर्सन। ऐसे में
थर्ड पॉइंट जो इससे जुड़ा हुआ जो प्रमुख प्रावधान में आया है वो है इक्विटी स्क्वाड्स और एम्बेसडर्स, यानी कि कैंपस में इक्विटी स्क्वाड्स, इक्विटी एम्बेसडर्स 24/7 शिकायतें हेल्पलाइन के जरिए हमेशा से रहेंगे। ये सभी मिलकर भेदभाव की शिकायतों पर नजर रखेंगे, ऐसे नियम आए थे। इसके अलावा चौथा आपको बता दूं कि प्रमुख प्रावधान था शिकायत प्रक्रिया, यानी कि टाइमलाइन। बेसिकली नियमों के मुताबिक शिकायत मिलते ही 24 घंटे में समिति की बैठक जांच पूरी की पूरी बैठक बिठाई जाएगी, उसको जांच किया जाएगा और जांच पूरी होने के 15 दिनों के अंदर ही कार्यवाही किया जाएगा। ऐसे में 7 दिनों में, यानी कि कुल 22 दिन के अंदर पूरा मामला निपटाना अनिवार्य था। ये नियम थे, ये प्रावधान था। वहीं पांचवें नियम की बात करूं तो सबसे विवादित प्रावधान था, इन नियमों में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा दी गई। जिसका मतलब आपको बता दूं कि परिभाषा में ये लिखा था कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स, जनरल कैटेगरी छात्रों का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ प्रावधान ओबीसी, एससी और एसटी के लिए था, लेकिन जनरल छात्रों का कहीं भी नामो निशान नहीं था। वहीं अगर याचिका को आखिरकार क्यों दायर किया गया, तो इन नियमों के खिलाफ आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है। और याचिकाकर्ता आखिरकार कौन थे? तो याचिकाकर्ता मुख्य रूप से ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी स्टूडेंट एसोसिएशन, अन्य सामान्य वर्ग छात्र संगठन, कुछ एकेडमिक्स और सामाजिक कार्यकर्ता, ये सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग हैं। तो इन्हों बेसिकली ये याचिकाकर्ता थे जिन्होंने मुख्य रूप से इस याचिकाओं को दायर किया था। याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क क्या था? याचिकाओं में कहा गया है, सबसे पहले यूजीसी ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, जो कि सिर्फ एससी एसटी ओबीसी तक सीमित कर दिया गया। सेकेंड, जनरल कैटेगरी छात्रों को शिकायत का अधिकार ही नहीं दिया गया। जनरल कैटेगरी छात्रों के शिकायतों का आखिर अधिकार है ही नहीं, ऐसा इसमें शामिल किया गया। यह संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन है। वहीं नियम अस्पष्ट है, देखा जाए तो, और दुरुपयोग की संभावना रखते हैं। पांचवा ये नियम है कि भेदभाव रोकने के बजाय नया भेदभाव पैदा कर सकते हैं। तो याचिकाओंकर्ता का अभी फिलहाल जो मुख्य तर्क सामने आया है इन नियमों के आधार पर, वो कुछ ऐसा था। ऐसे में आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई जो हुई है, उस पर बेंच ने मामले की सुनवाई करने के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मोला बगेही, इन्होंने तारीख यानी कि 29 जनवरी 2026, आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला किया है। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक यानी कि स्टे लगा दी है। तो साफ तौर पर आपको बता दूं कि इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये नियम फिलहाल लागू नहीं होंगे। तो जितने भी मेरे दर्शक और जितने भी मेरी लाइव ऑडियंसेस यूजीसी के सपोर्ट में नहीं थे, उनके लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि इस यूजीसी के नियम पर फिलहाल स्टे लगा दिया है और उसे फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि 2012 के पुराने नियम, यूजीसी नियम लागू रहेंगे। 2012 में जो ऑलरेडी नियम चल रहे थे यूजीसी के, वो फिलहाल कंटिन्यूड रहेगा, टू बी कंटिन्यूड। यूजीसी को नए सिरे से सोचने का एक संकेत दे दिया गया है। ऐसे में यूजीसी के जो नए नियम लाए गए थे 2026 रेगुलेशंस, उस पर रोक लगाकर नए नियम सोचने का संकेत दे दिया गया है। तो बहुत यूजीसी के जो नए नियम कानून कायदे आए थे, उस पर रोक लग गई है। फिलहाल उस पर कुछ भी नहीं हो सकता और वो नियम कानून लागू नहीं होंगे। इनफैक्ट जो पुराने नियम कानून है वो ही लागू है और उस पर ही फिलहाल टू बी कंटिन्यूड रहेगी यूजीसी के रूल्स। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि, और वहीं आपको साथ ही बता दूं कि जो अगली सुनवाई इससे जुड़ी हुई होने वाली है वो होगी 19 मार्च 2026 में। वहीं
कोर्ट की अहम टिप्पणियां जो हैं वो आपको बता दूं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे नियम इंस्टीट्यूशंस में पोलराइजेशंस पैदा कर सकते हैं। इनफैक्ट रैगिंग जैसे मुद्दे को अनदेखी। कोर्ट ने पूछा, अगर कोई छात्र किसी और वजह से हरासमेंट का शिकार हो तो उसका क्या? आखिरकार ऐसा सवाल किसी ने पूछा भी था। तो आपको बता दूं कि कोर्ट ने ये पूछा है, जिसमें नियम आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ कास्ट तक ये सीमित क्यों है। ये सवाल कोर्ट पूछ रही है कि आखिरकार ये नियम कास्ट तक ही क्यों सीमित है। वहीं अस्पष्ट भाषा की बात करूं तो कोर्ट ने माना है कि नियम की भाषा क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 लेकर आई जा रही थी, उसमें जो भाषा थी वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ये कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ही अलग-अलग हो सकता है। लोग इसे बहुत अलग-अलग तरह से इंटरप्रेट करेंगे। इनफैक्ट इसकी इसमें मिसयूज़ की संभावना ज़्यादा है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक्सपर्ट कमिटी का जो सुझाव आया है, उनके अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ने सुझाव दिए हैं कि एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई जानी चाहिए ताकि नियमों को दोबारा ड्राफ्ट किया जा सके। तो एक एक्सपर्ट कमिटी भी बनाई जाएगी, बिठाई जाएगी। अब आखिरकार आपको बता दूं कि कौन से नियम लागू रहेंगे। जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 को तो मना कर दिया गया, रोक लगा दी गई उस ऑर्डर्स पर, लेकिन असल में कौन से नियम लागू रहेंगे इस पर भी मैं आपको बता दूं पूरी खबर। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे के बाद यूजीसी रेगुलेशन 2012 को टू बी कंटिन्यूड कहा है, यानी कि यूजीसी रेगुलेशन 2012 के नियम ही चलते रहेंगे। यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2012 अब भी लागू रहेंगे। इनमें जो नियम है वो है एंटी रैगिंग मैकेनिज्म, ग्रीवेंसेस रीड्रेसल सिस्टम्स, जनरल शिकायत ढांचा मौजूद है। ये सारी जो नियम है और ये जो कानून है जो 2012 की नियमें थी, वो अब भी लागू है और अब भी कंटिन्यूड है। आपको बता दूं कि अगर 2026 नियम लागू होते तो आखिरकार क्या-क्या बदल जाता। अगर बाय चांस यूजीसी 2026 रेगुलेशंस आ जाता, तो आपको बता दूं कि इसमें बहुत से तरह के बदलाव होते। सबसे पहला बदलाव तो प्रशासनिक बदलाव आ जाता। हर कॉलेज में नया ईओसी, नई समितियां, अतिरिक्त स्टाफ, इनफैक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम, ये सब नियम लागू होते। इनफैक्ट इस पर आर्थिक असर की बात करूं तो नियम ना मानने पर यूजीसी फंडिंग रोकी भी जा सकती थी। कोर्स की मान्यता को रद्द कर दिया जाता। यहां तक कि कॉलेज की मान्यता पर भी उतना ही असर पड़ता अगर यूजीसी रेगुलेशन 2026 आ जाता तो। ऐसे में आपको बता दूं कि खासकर छोटे और प्राइवेट कॉलेजों पर दबाव जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ जाता। ऐसे में कैंपस माहौल की अगर बात करें, कैंपस माहौल के नजरिए से अगर रेगुलेशन की बात करें 2026 की, तो समर्थकों का कहना था कि एससी एसटी ओबीसी छात्रों को सुरक्षा, विरोधियों का कहना था कि कैंपस में तनाव का माहौल होता, डर का माहौल होता और ओवर मॉनिटरिंग हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं जो समर्थक थे यूजीसी के, उनका मानना यह है कि एससी एसटी और ओबीसी के छात्रों को पूरी तरीके से फुल प्रोटेक्शन मिलता। क्या आप सब भी इससे एग्री करते हैं? जो लोग यूजीसी रेगुलेशन 2026 को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपनी-अपनी बातें ज़रूर रखें और बताएँ, और जो लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, आखिरकार इसके स्टे पर आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी ज़रूर लिखकर बताएँ। आपको बता दूँ कि यूजीसी का पक्ष क्या कहता है? यूजीसी का कहना था कि ये नियम 2012 के नियमों को मजबूत करने के लिए है, भेदभाव रोकने के लिए है, फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस पर भी सहमति नहीं दी है। यूजीसी 2026 रेगुलेशंस पर स्टे लगाकर इस पर इस आपको बता दूं कि आगे क्या होगा अगर इस नियम को फिलहाल रद्द कर दिया गया है, स्टे लगा दिया गया इस नियम पर, तो आगे अब हम आगे ये देख रहे हैं कि 19 मार्च 2026 को इसकी अगली सुनवाई होने वाली है। तो आप सभी का को आई एम डैम श्योर बेसब्री से इंतजार होगा कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 की जो अगली सुनवाई जो कि 19 मार्च 2026 को होगी, उसमें यूजीसी जो है अपना जवाब दाखिल करेगा। वहीं एक्सपर्ट कमेटी पर भी विचार संभव हो गए है और नियमों में बदलाव भी डेफिनेटली संभव है।
तो 19 मार्च 2026 बहुत ही क्रूशियल डे है और उस दिन जाकर बहुत ही सारे बड़े-बड़े फैसले होने वाले हैं यूजीसी को लेकर। ऐसे में आपको बता दूँ तो दोस्तों ये था पूरा मामला जो मैंने आप तक रखा, आपके सामने रखा कि फ़िलहाल स्टे लगा दिया गया है, यूजीसी के कौन से नियम लागू हैं और अब आगे क्या होने वाला है। आपको बता दूँ कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 सुप्रीम कोर्ट का स्टे, याचिकाकर्ताओं के तर्क और कोर्ट की टिप्पणियाँ, कोई निष्कर्ष नहीं, कोई राय नहीं। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी जल्दी-जल्दी से अपने-अपने विचार भी लिखते थैंक यू सो मच ऑल माय लवली ऑडियंसेस। आई रियली एक्सपेक्ट कि आप जितने भी ऑडियंसेस इस लाइव में कनेक्टेड थे, आई रियली वांट कि आप सभी मेरे हर लाइव में कनेक्टेड रहें। जितने भी मैं लाइव्स करूँ, जितने भी बार मैं आप लोगों के लिए एक नया मुद्दा लेकर आऊँ। तो आप लोग जितने एक्टिव रहते हो, आई एम लविंग इट। वेरी एक्टिव पीपल एंड वेरी एक्टिव ऑडियंसेस। तो बहुत जोरदार तालियां भी बनता है आप लोगों को, जितने भी ऑडियंसेस हैं आप सबके लिए, जितने लोगों ने भी इस पर जवाब दिया, अपने अपने विचार रखे। वेरी गुड, वेल डन दैट यू गाइज आर सो एडुकेटेड एंड सो एक्टिव। वेरी गुड, कीप इट अप। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइफ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।